बिजनेस रिपोर्ट के इस एपिसोड में बात करेंगे कि छावा ने जिस तरीके से आग, वाइल्ड फायर, लिटरल सन, इतनी ज्यादा गर्मी कर दी कि मार्च में ही मई जून का एहसास। तुम अगर ट्रैक नहीं कर रहे हो चीजों को तो इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद अनबिलीवेबल लगे है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच में हुआ है। सबसे बड़ा कमाल तो इसने होल्ड में करके दिखाया और जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं पिक्चर जितनी पुराने होते जा रही है उतने ज्यादा रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। क्या तुमने सोचा था ऐसे रिकॉर्ड्स जो बाहुबली 2, पुष्पा 2 इनके नाम पे है उसको छावा तोड़ने वाली है? एग्जैक्टली यही हुआ है। हाईएस्ट थर्ड फ्राइडे एवर ऑल टाइम पुष्पा 2 आती है, वो अपने थर्ड फ्राइडे पे कमाती है 11.3, जिसको छावा ने बीट करके 12 कर दिया। नहीं सॉरी, मेरा नंबर गलत है, 13 करोड़। और जिन दोनों मूवीज के नाम मैंने तुमको पहले बताया वो पार्ट 2 है। पहले से एक पिक्चर ने बेस तैयार करके रखा था, छावा को जरूरत नहीं। इनफैक्ट एक फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। छावा ने अपने पहले दिन पे 32 करोड़ कमाए थे, जो कि ऑलरेडी बहुत इंप्रेसिव है। कितना मैंने बिजनेस रिपोर्ट के पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लेकिन वहीं पर पिक्चर 16 दिन बाद अपने 17th डे पे 24 करोड़ कमा रही है। एक दिन के अंदर 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। और उसी सेम एग्जैक्ट डे पे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। इनफैक्ट छावा का जब ओपनिंग वीकेंड वाला नंबर अपने सामने आया 120 करोड़ के आसपास, तब मैंने तुमको एक लिस्ट दिखाई थी कि अपने पहले संडे तक कौन कौन सी मूवीज ने इसके आसपास का कलेक्शन किया, जिससे अपने को आइडिया लग गया कि कौन सी लीग में ये मूवी खेलने वाली है। अब 3 दिन में 120 करोड़ कमाना छावा के लिए ऑलरेडी आउट परफॉर्म वाला नंबर हो गया। लेकिन अब तुम इस स्क्रीनशॉट पे नजर डालो, ओपनिंग वीकेंड में छावा के आसपास कौन कौन है। ऑलमोस्ट सारी की सारी बॉलीवुड के किसी एक सुपरस्टार को बिलोंग करती हैं। अजय देवगन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, सबकी पिक्चर आ गई इस लिस्ट में। तुम ही सोच के देखो कि छावा का यहाँ पर प्लेस होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। क्योंकि अपने को रिपोर्ट सुनने मिले थे आदित्य धार की अश्वत्थामा नहीं बन रही, क्योंकि कुछ प्रोड्यूसर्स को लगता है विकी कौशल बड़ा सुपरस्टार नहीं है। उसी विकी कौशल की पिक्चर ने क्या करके दिखाया है इन बाकी मूवीज का अभी बताता हूँ। सबके लाइफ टाइम कलेक्शन पे एक नजर डालेंगे। सिंघम अगेन 247, थग्स ऑफ हिंदुस्तान 151, ब्रह्मास्त्र 267, संजू 342, फाइटर 212, टाइगर जिंदा है 339, पद्मावत 302, हैप्पी न्यू ईयर 199, जिसमें से सबसे बड़ा नंबर आयरॉनिकली संजू का है 342 करोड़। छावा ने 11 दिन में बीट किया है। 11 दिन में इन सारी मूवीज के कलेक्शन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गई है। जबकि संजू वही पिक्चर थी जिसमें विकी कौशल पहली बार मेन स्ट्रीम की नजर में आए थे। एंड यू नो, इस पूरी लिस्ट में से किसी एक पिक्चर के लाइफ टाइम के साथ भी अगर उसका कंपैरिजन होता, संजू के 350 तक भी पहुंच जाती तो बहुत बड़ी बात होती छावा के लिए। लेकिन नहीं, इस वीडियो के अंदर उसका कंपैरिजन होगा बिगेस्ट हिंदी मूवी एवर के साथ स्त्री 2 जवान, क्योंकि बाकी किसी के साथ उसका कंपैरिजन है ही नहीं। सिर्फ अगर हिंदी कलेक्शंस की बात करें तो जवान का ओपनिंग वीकेंड गुरुवार को रिलीज हुई थी, फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन का टोटल आता है 252 करोड़ नेट कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया। सेम चीज स्त्री की आती है 191, स्त्री 2 को भी 4 दिन मिले थे। वहीं पर छावा ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 120 अराउंड किया था 3 डेज, एक दिन कम है। और तुमको साइड बाय साइड देख के लग रहा होगा कि कितना पीछे है। कट टू 7 दिन बाद जम करते हैं सेकंड वीकेंड के नंबर्स। जवान ने कमाए थे 82 करोड़, वहीं पर स्त्री 2 ने सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे का टोटल 93। तुमको पता है छावा का कितना है? 107। स्केल को थोड़ा और ब्रॉड करें, सेकंड वीक का टोटल ले लेते हैं। सेकंड फ्राइडे से लेके सेकंड थर्सडे टोटल 7 दिन। जवान का कलेक्शन आया था 125 करोड़, स्त्री 2 ने उसको बीट किया था 141। छावा बताओ कितना? 180। ब्रो व्हाट द, मतलब हम लोग यहाँ पे एरी गैरी पिक्चरों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। दीज आर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवीज एवर मेड, जवान एंड स्त्री। जिस लेवल तक वो दोनों पिक्चरें पहुंची थी, वहां पे जाने के लिए आपको ओपनिंग भी बड़ी लेनी है और उसके आगे आने वाले हफ्तों में भी बड़ा कलेक्शन करना है। ये बड़े वाले कलेक्शन को जिस तरीके से कुचल रही है छावा, मजाक बना कर रख दिया। जवान का 125 और इसका 180। सेम चीज थर्ड वीकेंड वाले नंबर्स पे भी दिखाई दिया। जवान 32, स्त्री 47, छावा 59। इनफैक्ट तीनों ही मूवीज के थर्ड मंडे का हम लोग कलेक्शन देखे सिंगल डे। जवान 4.9, स्त्री 6.7, छावा 7.7। स्त्री 2 और जवान के नंबर्स अगर तुम साइड बाय साइड देखोगे तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो मूवी लॉन्ग टर्म में लंबा कमा रही है और ज्यादा कमा रही है, वो जवान जैसी मूवी को भी बीट कर सकती है, जिसने अपना मेजॉरिटी कलेक्शन पहले 4 दिन में किया था। लेकिन अब देखना सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि क्या सेम चीज छावा करके दिखाती है स्त्री के साथ, क्योंकि तीनों ही मूवीज के पहले 18 डेज के टोटल हम लोग ले लें। रिलीज के पहले 18 दिनों में तीनों ने टोटल कितना कमाया था, तो जवान लीड कर रही है एक्चुअली 506, स्त्री 480 और छावा 469। तुमको अगर शौक लगा कि यहाँ पर विकी कौशल की पिक्चर पीछे कैसे है, मैं जब इतना बड़ा बड़ा बोल रहा हूँ, तो सिंपल सा रीजन है, ओपनिंग वीकेंड का गैप ही इतना बड़ा था। नंबर्स मैंने तुमको थोड़ी देर पहले वीडियो में बोले थे, याद है क्या? नहीं? अच्छा एडिटर, अभी यहाँ वापस से लगा देना। क्या हुआ? ये क्या लिखा है?
सब्सक्राइब टू BNF टीवी कर दो अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो। बहुत टाइम और दिमाग खर्चा करना पड़ता है भाई ये सारे नंबर्स लिस्ट निकाल के कंपेयर करने में। ओपनिंग वीकेंड वाले नंबर्स फिर से तुम्हारे सामने। छावा के साथ गैप कितना है बाकी दोनों का देखो। स्त्री से वो 71 करोड़ पीछे है और जवान से 132। नोट जरूर करना कि जवान स्त्री को 4 दिन मिले थे, छावा को 3। गुरुवार पे रिलीज होने का एडवांटेज है जिसका हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छावा ने दिखाया क्योंकि 18 डेज के बाद ये वाला गैप स्त्री के साथ जो 71 करोड़ पीछे थी वो अब सिर्फ 11 रह गया है और जवान छावा उसे 132 पीछे थी, आज के डेट पे सिर्फ 37 या ऑलमोस्ट 100 करोड़ कवर किए हैं। इनफैक्ट पर डे कलेक्शन जब हम लोग देखते हैं तो पहली बार इन मूवीज ने जब 10 करोड़ से कम कमाए थे वो था जवान के लिए 14th डे। स्त्री 2 के लिए भी सेम एग्जैक्ट रिलीज के 14वें दिन पे उसने 10 करोड़ से कम कमाया था, जो दिखाता है कि बड़ी मूवीज ओपन बड़ा करने के बाद कितने देर तक ऊपर वाले नंबर्स लाते जा रहे हैं। जितने ज्यादा दिनों तक तुम ये होल्ड दिखाओगे उतना बेहतरीन कलेक्शन होगा। स्त्री 2 और जवान 14th डे पे थी, छावा डे नंबर 18। इतने दिनों तक उसने हर रोज 10 करोड़ से ज्यादा कमाया। रिकॉर्ड अभी भी पुष्पा 2 के नाम पे है जिसका हिंदी वर्जन ने 22 दिनों तक किया था और अब क्योंकि पुष्पा 2 का नाम निकल चुका तो उसको भी कहीं कहीं बीट किया। थर्ड फ्राइडे थर्ड सैटरडे मिला के कंबाइंड हम लोग टोटल देखे तो पुष्पा 2 का 31 करोड़ है और छावा का 35। इसके अगले दिन थर्ड संडे को भी बीट कर देती, लेकिन पुष्पा के 26.75 से थोड़ा कम रह गई, 24 करोड़ कमाए। अगर उसी दिन इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच नहीं होता तो शायद आगे निकल जाती, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस के मामले में अपने अलग लीग में थी। वहां जाकर उसके किसी रिकॉर्ड को बीट करना, वो भी छावा जो कि टेक्निकली एक मिड बजट पिक्चर है, बहुत 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 ज्यादा इंप्रेसिव। लेकिन पुष्पा 2 से कंपैरिजन यहीं पे खत्म होता है क्योंकि बाकी सारे दिन वो आगे है। इसका मतलब छावा 800 करोड़ तो नहीं जा रही। 18 डेज के बाद इसका नेट टोटल हुआ है 469 और मैंने पिछली वीडियो के अंदर प्रेडिक्शन दिया था कि 330 से 360 तक जाएगी, जो कि ऑब्वियसली उससे आगे निकल चुकी है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर वो तानाजी जैसा होल्ड दिखाती है तो 540 करोड़ जा सकती है, विच आई पर्सनली फेल्ट कि कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं है क्योंकि एक्चुअली किसी पार्ट 1 के लिए इतना कमाना, वो भी बिना किसी सुपरस्टार के, तुमको अंदाजा लग जाना चाहिए कि एक्चुअली इसने क्या करके दिखाया है, जिससे अपने सामने फिर से क्वेश्चन आता है कि भाई एक्चुअली कितना जा सकती है। और अब क्योंकि अपने पास अच्छा खासा डेटा पड़ा हुआ है इसके होल्ड का तो हम लोग थोड़ा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर छत्रपति संभाजी महाराज पे बनी हुई ये पिक्चर गदर 2 जैसा होल्ड दिखाती है तो 535 करोड़, लेकिन मैं तुमको पर्सनली बोल रहा हूँ कि ये नंबर गलत है। ऐसा मेरे को लगा, इसलिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन करने से अच्छा और डीप गया मैं। डे नंबर 19 से लाइफ टाइम वाला होल्ड देखता हूँ गदर 2 का, जो कि रेशो आता है 1.14 और क्योंकि पहले 18 दिनों में छावा ने गदर से बेटर होल्ड दिखाया 15% के आसपास, जिसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया 1.14 तो एक नया रेशो मिलता है और उसको अगर हम लोग 469 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, मैथ्स अगर नहीं समझ में आया तो जाने दो, आज के टाइम पे एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम छावा का हो सकता है 616 करोड़। सेम चीज मैंने करी स्त्री 2 के कलेक्शन के साथ, लेकिन डे नंबर 8 के आगे फोकस किया लॉन्ग टर्म होल्ड पे, और उसका मैथ्स नहीं समझाते बैठूंगा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल जो फाइनल नंबर आता है कि यहाँ से आगे छावा अगर स्त्री 2 की तरह चलती है तो उसका लाइफ टाइम हो सकता है 622 करोड़। कहना गलत नहीं होगा कि इट इज सेफ टू अज्यूम 600 करोड़ का नेट कलेक्शन ये कर रही है पिक्चर, क्योंकि अपने पहले 19 डेज का टोटल स्त्री का आया था 468, जिससे आगे चल के उसने 110 करोड़ और ऐड किए तब जाके अराउंड 600 पहुंची थी लाइफ टाइम में। तो जब स्त्री 2 110 ऐड कर सकती है, छावा जो कि उसको हर दिन बीट कर रहा है, भले ही थोड़ा सा क्यों ना हो लेकिन रोज के रोज वो उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो मतलब ये तो काफी इजी अज्यूम करना हो गया ना कि यहाँ से आगे छावा भी 110 तो कर ही लेगा जो स्त्री ने किया था। 120 भी कर सकता है, 130 भी कर सकता है, 469 उसके अब तक हो चुके हैं, जिसमें तुम 120 ऐड कर दो तो कितना हो गया। सारे कैलकुलेशंस एक चीज को बेस अजम्पशन मानते हैं कि यहाँ से आगे पिक्चर क्रैश नहीं होगी, अब तक जो अच्छा चल रही थी वो एकदम से गिर ना जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लुकिंग एट द बिगेस्ट हिंदी मूवी एवर मेड, छावा। स्त्री 2 के साथ अभी भी इसका रेस काफी क्लोज होने वाला है, हो सकता है कि उससे थोड़ा पीछे रह जाए, लेकिन जवान के हिंदी कलेक्शंस को ये डेफिनेटली बीट करने वाली है, क्योंकि मार्च अभी चालू ही हुआ है, आज 5 तारीख है और 30 तारीख तक कोई पिक्चर नहीं, सीधा भाईजान आएंगे ईद पे। ऑलमोस्ट पूरा महीना खाली है और क्या तुम में से किसी ने भी अपने रैंडम वाइल्डेस्ट ड्रीम में इमेजिन किया था कि छावा कुड बी दी बिगेस्ट हिंदी मूवी? नहीं तो एटलीस्ट नंबर 2 600 करोड़ इंडिया नेट लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं सोचा होगा, जो कि एक्चुअली सेम लोग हैं जिन्होंने स्त्री 2 प्रोड्यूस करी थी, मैडॉक फिल्म्स। छावा का तेलुगु डब वर्जन भी वो लोग रिलीज करने वाले हैं 7 तारीख से, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा वो कितना इम्पैक्ट करती है। लेकिन अब हम लोग दूसरी मूवी पे फोकस करेंगे क्योंकि ये बिजनेस रिपोर्ट है। तुम्बाड़ में जो मेन एक्टर थे सोहम शाह,
उनकी अगली पिक्चर आई है क्रेजी। रिलीज बहुत ही लिमिटेड दिया गया था इसको, ना मेरे सिटी में लगी है, ना मेरे डिस्ट्रिक्ट में लगी है, ना आसपास के कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में। मैं 100 किलोमीटर तक भी ट्रैवल करने के लिए रेडी था वन वे, फिर भी कहीं नहीं अवेलेबल। इसके बाद भी पिक्चर ने ओपनिंग ली 1.1 करोड़। दूसरे दिन जंप दिखता है बड़ा, 39% का 1.5 करोड़ हो जाता है। संडे को 1.6 मिला के इसका वीकेंड टोटल हुआ 4.25 करोड़। तुम्बाड़ के साथ में इसकी ओपनिंग देखते हो तो डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि उसकी ओपनिंग 0.65। हाँ, तुम्बाड़ ने अपने पहले दिन पे सिर्फ 65 लाख कमाए थे। तुम्बाड़ का ओपनिंग वीकेंड 3.25 करोड़ था, क्रेजी का 4.25 है। तुम्बाड़ का लाइफ टाइम 13.5 करोड़ था। क्रेजी कितने जाती है देखेंगे। पिक्चर के बजट को लेके काफी नंबर्स फैलाए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि सिर्फ 5 करोड़ में बनी है, कोई कह रहा है कि टोटल 20 करोड़ लगे हैं। मेकर्स ने बाय वन गेट वन का ऑफर अनाउंस किया था, जिसकी वजह से शायद मंडे के कलेक्शंस बेटर आए हैं, और जो आने वाला फ्राइडे है 7 मार्च का, वहां से ये लोग और शोज ऐड कर रहे हैं। लिस्ट निकाली जिसमें सबसे ऊपर नाम कोल्हापुर का है, देखकर बहुत अच्छा लगा। फाइनली मैं ये मूवी देखूंगा, वीडियो बनाऊंगा। तुमको अगर देखना है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। क्या हम लोग छावा की तरफ थोड़ा बड़ा एम करके 50,000 है हो जाएगा। और अब क्योंकि तुम्बाड़ की बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। सनम तेरी कसम वैलेंटाइंस के टाइम पे री रिलीज हुई थी, उसने तुम्बाड़ के री रिलीज वाले टोटल को बीट कर दिया। हिंदी मूवीज के लिए हाईएस्ट री रिलीज ग्रॉस एवर 32 करोड़ कमाए थे 16 दिन में, सनम तेरी कसम। और फाइनली चाइनीज मूवी की तरफ नजर घुमाए तो उसने कर दिखाया, जिस बात का डर था वो कर दिखाया। ने ज़ा 2 ने 2 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। दुनिया की पहली एनिमेटेड मूवी बन गई, दुनिया की पहली नॉन हॉलीवुड मूवी बन गई, और दुनिया की पहली पिक्चर बनी है जिसने एक कंट्री में इतना पैसा कमाया। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, अगर थोड़ा कम हुआ तो वो भी हो जाएगा। सोचो आज तक किसी पिक्चर ने 1 बिलियन नहीं किया था सिंगल कंट्री से, इसने ऑलमोस्ट 2 कर लिया, पिछले रिकॉर्ड का डबल से भी ज्यादा। इसका मतलब ये कि आज तक की सारी रिलीज हुई पूरी दुनिया की सारी पिक्चर ले लो, हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाली लिस्ट में इसने स्पाइडरमैन नो वे होम को बीट कर दिया और नंबर 7 पे आके बैठी है। प्लस ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अपने से ऊपर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को बीट कर देगी और स्टार वॉर्स, जिसके बाद ये चाइनीज मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग में नंबर 5 पे चली जाएगी, सिर्फ अवतार, एंड गेम, अवतार वे ऑफ वाटर और टाइटैनिक के पीछे। लेट्स सी वो ऐसा कर पाती है कि नहीं। तुमको वीडियो कैसा लगा नीचे बताओ कमेंट्स में। मिलता हूँ, टाटा बाय बाय।